हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हमारे साथ है 2025 न्यूली लॉन्च टीवीएस अपाची आरटीआर 182V एनिवर्सरी एडिशन। तो चलिए इसकी आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। सो गाइस, जिसका एक्स शोरूम प्राइस आने वाला है 1,28,490 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, और आपका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 1,56,844 रुपीज़। सो अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वही अगर यहाँ पे आप लोग फाइनेंस करवाते हैं सो 500 एक्स्ट्रा जो है वो आपका हाइपो में लगने वाला है। और जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार का होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लिए। सो ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। उसके बाद बात करते हैं कि भाई इस पे सबसे लो जो है वो आप कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो गाइज, इसमें आप लोग जो है वो सबसे लो डाउन पेमेंट कर सकते हैं वो 34,000। जी हाँ गाइज, मात्र 34,000 का जो है वो लो डाउन पेमेंट करके आप लोग नई वाली अपाची आरटीआर 180 एनिवर्सरी एडिशन को जो है अपने घर लेके जा सकते हैं, जिसकी ईएमआई आने वाली है। अगर आप लोग 48 महीने का प्लान लेते हैं सो 3,500 आपका ईएमआई आ जाता है। 36 महीने का प्लान लेते हैं सो 4,416 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 24 महीने का प्लान लेते हैं सो 6,159 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। और वही अगर आप लोग 18 महीने का प्लान लेते हैं तो 7,901 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आप लोग इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। सो आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 51,000। मात्र 51,000 का जो है वो डाउन पेमेंट करके आप लोग एनिवर्सरी एडिशन को जो है वो अपने घर लेके जा सकते हैं, जिसकी ईएमआई आ जाती है। अगर आप लोग 36 महीने का प्लान लेते हैं सो 3,850 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 24 महीने का प्लान लेते हैं सो 5,390 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 18 महीने का प्लान लेते हैं सो 6,914 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। और वही 12 महीने का प्लान लेते हैं तो गाइज 9,950 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। सो गाइस, ये हो जाता है आपका जो है वो दो डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात करेंगे एक और डाउन पेमेंट के बारे में। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में देख लेते हैं कि एनिवर्सरी एडिशन में क्या क्या आपको जो है वो नया अपडेट किया गया है। सो फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो भाई फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग मिलता है, जो कि आपको पहले भी मिलने वाला था। हेलोजन टर्न सिग्नल्स, टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो रेयर सस्पेंशन होने वाला है नीचे में, इसका जो पार्ट होता है इसको हल्का सा जो है वो गोल्डन से यहाँ पे आपको हाईलाइट करने वाला है। फ्रंट में 1990:17 के यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का प्रोफाइल मिल जाता है। और एलॉय व्हील का लुक आप लोग चेकआउट करोगे तो बहुत ही भाई क्लासी यहाँ पे आपको जो है वो लुक आ जाती है। डुअल टोन में यहाँ पे आपको जो है वो एलॉय व्हील देखने को मिल जाती है। हल्का सा गोल्डन फिनिशिंग और हल्का सा जो है वो ब्लैक कलर के साथ यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिल जाता है। फिर से इसका जो कैलिपर होने वाला है उसको भाई यहाँ पे आप लोग को जो है वो रेड कलर के साथ हाईलाइट किया गया है। सिंगल चैनल एबीएस के साथ जो है वो अपना बाइक आ जाती है। साइड प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको लुक आने वाली है। यहाँ पे आप लोग को अपाची का अच्छा सा यहाँ पे आपको नेमिंग मिलने वाली है। गोल्डन के ऊपर ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको जो है ग्राफिक देखने को मिल जाता है, जिसका लुक बहुत ही भाई क्लासी और स्टाइलिश यहाँ पे निकल कर आ जाती है। हल्का सा रेड का भी यहाँ पे आपको वर्क यूज़ किया गया है। सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ यहाँ पे आपको हॉर्स का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके बाद साइड पैनल पे आरटीआर के यहाँ पे आपको सारा स्टिकरिंग, नेमिंग वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। OBD2 भी यहाँ पे आप लोग जो मॉडल होने वाला है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। टैंक के बारे में बात कर लिया जाए तो गाइस 12 लीटर के यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। E20 फ्यूलिंग का सपोर्ट होने वाली है। और यहाँ पे आपको टैंक में जो है वो हल्का सा यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक देखने को मिलता है। फुल्ली ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे आपका जो है वो टैंक होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको 20 अपाची का यहाँ पे आपको एक लोगो देखने को मिल जाता है, मतलब 20 एनिवर्सरी वाला जो है वो आपको लोगो यहाँ पे आपको जो है वो हाईलाइट किया गया है। उसके बाद अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। सो यहाँ पे आप लोग को फुल्ली डिजिटल में यहाँ पे आपको मीटर कंसोल मिल जाता है। यहाँ पे आरपीएम मीटर होने वाला है, स्पीडोमीटर, फ्यूलिंग का सेक्शन, टाइमिंग, गियर का सेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट जैसा सारा फीचर्स यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। और 3 यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिलने वाली है। यहाँ पे आपको मोड का बटन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप लोग इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे रेन हो गया, अर्बन हो गया और स्पोर्ट, ये 3 यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा एवरेज स्पीड वगैरह वो सारा मिलता है, जिसके थ्रू आप लोग जो है वो यहाँ पे आप लोग टाइम लैप वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि
हाई स्पीड आपने कितना अभी तक टच किया है, उसके बाद 0 to 60 आप कितना सेकंड में आपने टच किया है, वो सारा कंट्रोल कर सकते हो। नीचे में सारा इंडिकेटर्स हो जाता है, 2 बटन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, आरपीएम हीटर्स मिल जाता है। उसके बाद की के बारे में बात कर लिया जाए तो नॉर्मल से यहाँ पे आपको टीवीएस का जो है वो की देखने को मिल जाता है। अगर स्विचेस के बारे में बात किया जाए और हैंडल बार के, तो राइट साइड में अपना रेड स्विच के साथ किलर स्विच, ऑन ऑफ मोड का बटन, सेल्फ का यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड बात किया जाए तो ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, फिर से आई बटन, इंडिकेटर्स का और हॉर्न का जो है वो बटन्स मिलने वाला है। और आपका जो लीवर्स होने वाला है वो आप लोग को नॉर्मल मिलता है, यहाँ पे कोई जो है वो एडजस्टेबल में यहाँ पे आपको लीवर्स देखने को नहीं मिलता है। लेफ्ट प्रोफाइल सारा सेम होने वाला है। ये अपना गियर का सेक्शन हो जाता है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाली है। 1 डाउन एंड 5 अप, सिंगल एंड सेंटर स्टैंड दोनों मिल जाता है। रेयर में यहाँ पे आपको MIG जो है वो रेयर सस्पेंशन यूज़ किया गया। MIG का फुल फॉर्म क्या होता है? मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक जो है वो आपका रेयर सस्पेंशन होने वाला है। सारे प्रोटेक्टर मिलने वाला है। 120 70 to 17 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का जो है वो प्रोफाइल मिलने वाला है। उसके बाद 180 का यहाँ पे आपको स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। और बैकलुक के बारे में बात किया जाए तो सेम यहाँ पे आपको सारा जो है वो बैकलुक मिल जाता है। रेयर में यहाँ पे आपको डुअल टोन में सेम यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिलने वाला है। 200 mm का रेयर डिस्क का साइज मिल जाता है और सिंगल पिस्टन का कैलिपर मिलने वाला है। और भाई इसका जो लुक होने वाला है रेड कलर के साथ जो है इसको हाईलाइट किया गया है। सीट के बारे में बात किया जाए तो भाई सिंगल सीट होने वाली है, तो आराम से आप लोग कंफर्टेबली जो है वो राइड कर सकते हैं। सो गाइस ये था इसका जो है वो वॉक अराउंड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो गाइज यहाँ पे आप लोग इसका जो है वो लास्ट डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 81,000 का आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। जिसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए, सो 36 मंथ का प्लान लेते हैं, सो 2,760 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 24 महीने का प्लान लेते हैं, सो 3,800 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आता है। 18 महीने का अगर आप लोग प्लान लेते हैं, सो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,950 रुपीज़। और 12 महीने का प्लान लेते हैं, सो उसका कॉस्ट आने वाला है आपका 7,117 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग 51,000 या 81,000 का अगर आप लोग प्लान लेते तो यहाँ पे आपका नो हाइपो केस लगने वाला है। मतलब कि यहाँ पे आपका हाइपोथिकेशन का जो है वो चार्ज आपको नहीं लगता है, जो 500 एक्स्ट्रा आपका जो है वो लगता था। सो ये बात हो जाता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, वो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप लोग का सिविल जो है वो 750 प्लस है, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6.9% का लगने वाला है। वही अगर आप लोग फर्स्ट टाइम लोन करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5% का लगता है। और ये जो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये आप लोग के सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपका सिविल जो है वो 750 प्लस है, तो बहुत ही कम आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। डाउन पेमेंट आपका कम आता है और EMI जो है आपका कम आने वाली है। सो सारा ये गेम प्ले जो होता है फाइनेंस रिलेटेड, वो आपकी सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है डाउन पेमेंट्स एंड EMI से रिलेटेड, वो हम लोग को IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू यहाँ पे आपको मिला है। और यहाँ पे आपको विक्रांत जी का नंबर देखने को मिल जाता है 8409866020। तो अगर आप लोग को TVS के कोई भी बाइक या स्कूटर के बारे में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी आपको अगर इंक्वायरी चाहिए, तो आप लोग विक्रांत भैया से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप लोग अपना डाउट और क्यूरी को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग लोन कराने जाते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो भाई ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। वो कौन कौन सा होता है? आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, ATM कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।